तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ। वो मेरी शक्ल देख करके आपको मालूम पड़ गया होगा। तो ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ, क्या करूँ ये नहीं समझ में आ रहा। वो एक इंटरव्यू याद आ जाता जब भी मैं ऐसा अपने आप से पूछता हूँ क्या करे बॉस। तो वो इंटरव्यू ध्यान आता है जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू है, जिसमें वो कहते हैं कि इतना कुछ किया है, अब क्या बचा है। तो मुझे भी वही लग रहा है कि यार मतलब ना मैं एक मुझे थोड़ा सा एक चीज़ मालूम समझ में आ रहा है कि लोग क्यों जानबूझ करके परेशानियों की तरफ भागते हैं। क्योंकि कभी कभी आप इस बात से ही बोर हो जाते हो कि जो मन करता है आप वो कर लेते हो। अब ये बात मैं परेशान होकर के कह रहा हूँ या खुशी या आनंद जॉय की वजह से कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। अभी 10:10 हो रहे हैं यहाँ के। तो इंडिया के कितने बज रहे होंगे? इंडिया के इस समय बज रहे होंगे 11:30, 11:40 के आसपास। अभी ब्रेकफास्ट आएगा, फिर उसके साथ आधा पौना घंटा निकल जाएगा। कल मैं यहाँ गया था, ये मनर मॉल की बैक साइड में, तो वहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है। 31 दिसंबर तक चलेगा, शाम को 4 से 12। वही उसी की वजह से वो गाड़ियाँ वगैरह आती जाती रहती हैं। तो वही वीडियो बैठा हुआ एडिट कर रहा था, पर एडिट करने का भी मन नहीं किया। अब ये वीडियो है ना, ये वन शॉट बनेगा और अपलोड हो जाएगा। और लाइव में तो वो भी नहीं करना पड़ता अपलोडिंग का, वो अपने आप ही हो जाता है सब। तो अब वो वीडियो मैं एडिट कर रहा था, वहाँ से बहुत सारी क्लिप बना लाया। बड़ा एक्साइटेड हो गया था वो जगह देख करके। मतलब बड़ी अच्छी जगह है ये, बैक साइड लेक के सामने। तो एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी एडिट कर रहा था, मैं क्या ये जीवन है, क्या करे बॉस। कल स्विमिंग करी बहुत देर, क्योंकि ना कल पानी थोड़ा सा नॉर्मल था। वैसे पानी बहुत ठंडा है, तो इस चक्कर में या तो मैं रोज़ नहीं जाता, अल्टरनेट डे पे जाता हूँ, या फिर पानी मतलब जल्दी बाहर आ जाता हूँ। पर कल पानी पता नहीं कैसे था, थोड़ा सा अच्छा पानी था। मतलब गुनगुना गुनगुना भी नहीं कहेंगे, नॉर्मल पानी था जैसे होता है गोवा वगैरह साइड में। पर होटल खचाखच भरा हुआ है ना, इसलिए कई सारे लोग आए हुए हैं। मतलब फिर बच्चे भी आ गए थे, एक दो बच्चे आ गए थे, तो मैं फिर एक ही साइड में कर रहा था। इतना बड़ा पूल तो है नहीं, 15 मीटर लंबा है सिर्फ। क्या करें, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? सुस्ती आ रही है। मैं रात को सोया था, रात को मैं सोया था 1 से 1:30 बजे। जल्दी सो गया था, मतलब लाइव ख़त्म किया था 11, 11:30। उसके बाद 1, 1:30 बजे मैं सो गया था। सुबह मैं उठा हूँ शायद 9:30, पौने 10। अब मुझे ना अकेले रहने की जो आदत पड़ गई है ना, थोड़े दिन बाद क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं चल अब घर चल। फिर घर जाती हो तो फिर थोड़े दिन बाद लगता है कि अरे यार वो अकेले तू रहता था, ज़्यादा बढ़िया था कि आप छोटी से छोटी चीज़ें भी आप खुद करते हो। और कमाल की बात यह है कि अगर आपने कोई छोटी सी चीज़ जहाँ रख दी है तो आपको मालूम है वो वहीं रहेगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैं सेट करने में भी मेरा मैं फोकस रहता है। मान लो कोई सामान रखा है, कोई बॉटल रखी है वो गलत जगह पे रखी है, तो या कोई चप्पल है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, तो दिख रहा है कि टेढ़ी है। तो आप नोटिस कर पाते हो कि अरे यार ये चप्पल तो 2 दिन से टेढ़ी है, या मतलब कई बार दिखती। क्यों? क्योंकि और कुछ है नहीं ना करने को, तो आप बारीकियों को देखते हो। मतलब कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। जैसे मेरे पास एक वो कंघी है, कॉम बोलते हैं ना, वो कंघी है। तो वो कंघी मैं बिल्कुल सीधी रखता हूँ टेबल पर। अगर वो टेढ़ी है तो मैं थोड़ी देर बाद नोटिस करता हूँ, अरे टेढ़ी, उसको सीधी कर दूंगा।
बॉटल की एक जगह बनाई है, जो वाटर बॉटल ये देते हैं इस जगह पर रखनी है, अगर वो किसी और जगह रखी तो लगता है कि ये गलत जगह रखी है, इसको वापस उठा के वहाँ रख देता हूँ। अब आप कहोगे ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप ये समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं रुका हुआ हूँ, कुछ करने को है नहीं, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ और उनको दुरुस्त कर रहा हूँ। सेम अगर लाइफ में भी आदमी रुके तो उसको वो चीज़ें दिख जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें जो गलत हो रही है, गलत वो कर रहा है, पर क्योंकि वो भाग रहा है तो उसको वो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें दिखती ही नहीं है। जैसे मेरे जो भी दोस्त हैं, एक दो जो भी, अब तो बहुत कम बात होती, वो भाग रहे हैं, वो कह रहे तेरे जैसी ज़िंदगी जीनी है, बिल्कुल तू सही जी रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। मैं कहा फिर अगर ये इतना ही सही है तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो भाग रहे हैं, उन्हें वो देख ही नहीं पा रहे हैं। अब मैं मान लो मैं यहाँ दुबई में हूँ और मैं जा रहा हूँ रोज़ घूमने, रोज़ इधर, तो आपको क्या लगता है कि मैं नोटिस कर पाऊँगा कि मेरी जो मैंने कंघी जो रखी है वो सीधी रखी है, टेढ़ी है, चप्पल टेढ़ी है, चप्पल अपनी जगह पर नहीं है, जूता अपनी जगह पर नहीं है? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, दिन में कुछ और करने को नहीं है, तो फिर छोटी छोटी चीज़ों पर भी नज़र जाती है। ऐसे ही अगर हम लाइफ में रुकेंगे ना, तो हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी कमियां हैं ना, हमारी उन पर नज़र जाएंगी। जो छोटे छोटे बेबी स्टेप हम गलत करते हैं, जो आगे जा कर के फिर बड़ा रूप लेते हैं, तो हम वो देख पाएंगे। ये सब बताने का मेरा इरादा नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कैमरा ऑन कर दिया। तो अब ज़्यादा बोलता हूँ तो बातों बातों में बात निकल रही है। तो क्या करें बॉस? अगेन क्वेश्चन उठता है कि क्या करें बॉस। लोगों को लगता है मैं ना वो ट्रैवलर हूँ, कैसा वाला कि मतलब, तो सजेशन आते हैं आप यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, आप इस कंट्री चले जाओ, आप उस कंट्री। अरे मैं ना ट्रैवलरों में भी लेज़ी ट्रैवलर हूँ, आलसी ट्रैवलर हूँ, पड़ा रहता हूँ। और मैं ऐसे ट्रैवलर्स को ट्रू ट्रैवलर कहता हूँ। जब मैंने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, यहीं से थे वो, इसी इलाके से, मतलब यही अरब कंट्री से, एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं यहाँ पर, क्योंकि इब्न बतूता मॉल भी है, इब्न बतूता मेट्रो स्टेशन भी है दुबई में। तो इब्न बतूता ने पता नहीं कितने बहुत साल ट्रैवलिंग की। तो इनकी जब ट्रैवलिंग पढ़ोगे आप, इब्न बतूता की, मार्को पोलो की, वो चाइनीज़ यात्री था ह्यूंग जियांग, क्या क्या नाम होते थे उनके। तो ये लोग ट्रैवलिंग ऐसे नहीं कि सड़कें नापने निकल गए कि हमने जी दुनिया में 200 देश देखने हैं, हमने ये करना, हमने वो करना, ऐसा कुछ नहीं था। ये आप इनकी जब जीवनी पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ये किसी जगह पर 5 साल रुके, 10 साल रुके, किसी जगह पर 2 साल रुके, किसी जगह पर 6 महीने रुके, किसी जगह पर और कई साल रुके, पड़े रहते थे। ये एक होता ट्रैवलर, जैसे आजकल आप देखोगे यूट्यूब की दुनिया में जी ट्रैवल ब्लॉगर और हम ट्रैवलर हैं, वो भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं। वो अमेरिका गए हैं, मान लो कोई ट्रैवलर है वो अमेरिका गया है, तो वो अमेरिका के सारे शहर दिखाएगा आपको, हर शहर के हर होटल दिखाएगा, सारे टूरिस्ट पॉइंट दिखाएगा। आप उनसे जब बात करोगे, उनके पास कोई फिलॉसफी नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशंस है। पर आप देखोगे उन्होंने 100 देश घूमे हुए हैं। मैं कई जानता हूँ ऐसे लोगों को, तानिया शुभम है, उन्होंने कितने देश घूमे हुए हैं, अभी भी इस समय वो लंदन में है। पर वो क्या कर रहे हैं लंदन में? वो लंदन के सारे टूरिस्ट पॉइंट पर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, रील बना रहे हैं, वहाँ रुकेंगे और 5 7 10 दिन में आ जाएंगे। ये जो पड़े रहना है ना, यहाँ से आप अपने आप को झांक पाते हो। बहुत सारे यूट्यूब पर है जिन्होंने मतलब आधी दुनिया या 100 देश देख डाले हैं, पर आप उनसे जब बात करोगे, या जब मैंने उनके वीडियोस देखे, क्योंकि मैं भी अपनी ट्रैवलिंग के दौरान जब रिसर्च करता हूँ तो उन लोगों के वीडियो देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, ये ज़िंदगी में नॉलेज नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 50 बार थाईलैंड जा चुके हैं, पर उनको थाईलैंड के कल्चर के बारे में नहीं मालूम, थाईलैंड की लोगों की मेंटेलिटी के बारे में नहीं मालूम। और मैं वहाँ पर एक ही बार गया हूँ, महीना भर भी, एक महीना ही रुका था। मुझे उनकी सोच मालूम है, उनकी सभ्यता के बारे में कुछ जाना, बहुत सारे लोकल से बात करी, उनके खाने के बारे में जाना, उस राज को जानने की कोशिश की जो वो लोग अपनी उम्र से 15 20 साल छोटे दिखते हैं, यंग दिखते हैं, और एवरेज एज में हमसे 10 15 साल ज़्यादा जीते हैं। तो वो सब जाना,
उनकी सोच क्या है, तो पाया कि यार उनकी सोच वो है जो हमारे कभी ऋषि मुनियों की सोच होती थी, मतलब जो बहुत ही पूर्वज होते थे हमारे, जो ऋषि मुनि टाइप के। हम उनसे 200 साल पीछे हैं। पर आपको वहीं पर बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे जो 20-20 बार थाईलैंड जा चुके हैं घूमने के लिए, काम धंधे के लिए, पर नो सिंगल इन नॉलेज अबाउट देयर कल्चर, देयर फिलोसफी, देयर लाइफस्टाइल। मैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेसों में नहीं गया, दुबई के और इधर, पर मैं यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, यहाँ के मेंटलिटी के बारे में शायद जो वैसे आते हैं टूरिस्ट उनसे ज़्यादा जानता हूँ। और मुझे वही चाहिए, क्योंकि उसी से तो आप कंपैरिजन करोगे कि आपको क्या क्या और ऐड करना है और क्या क्या रिमूव करना है, क्या अच्छा है उनमें, क्या कमी है उनमें। ऐसे ही लगा, मन किया तो ऐसे ही बना दिया वीडियो। अभी कुछ नाश्ता वगैरह करके, चाय आएगी उसमें पी के फिर वीडियो एडिट करूँगा। वीडियो एडिट करना है क्योंकि अब ये वीडियो में मुझे ज़्यादा सिरदर्दी नहीं होगी, क्योंकि ये मतलब ये सिंगल वो है, वन कट वीडियो है ना, ऐसे ही सीधा सीधा अपलोड हो जाएगा। तो ये अभी देखो पार्किंग बिल्कुल खाली है और शाम को देखते हो इसका हाल। तो बड़ा अच्छा व्यू है, मैं वो वीडियो भी एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पीछे से जा करके ना, ये दिखाता हूँ आपको, इसी के ये पीछे रास्ता है ये मॉल के, और लेक फ्रंट पे फेस्टिवल चल रहा है एक, 31 दिसंबर तक है लास्ट। चलो ओके, ऐसे ही मन किया तो वीडियो बना डाला।